हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लेक्चर 20 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज, जिसमें हम समझने वाले हैं प्रिंटफ को। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने इंस्ट्रक्शंस को समझा है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। बेसिकली जितनी भी लाइन्स हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, हर एक लाइन का अपना अपना काम होता है, हर एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेम इसी तरह से वो इंस्ट्रक्शन जिसके चलने पर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट हो जाए या डिस्प्ले हो जाए, उसे हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेम इसी तरह से वो इंस्ट्रक्शन जिसके चलने पर यूज़र कुछ इनपुट कर सके, उसे हम इनपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम कुछ इनपुट कर सकते हैं, कुछ आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में हम कीबोर्ड और मॉनिटर को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस मानते हैं। इनपुट हम माउस से भी ले सकते हैं, कीबोर्ड से भी ले सकते हैं, स्कैनर के थ्रू भी हम ले सकते हैं इनपुट। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। सेम इसी तरह से आउटपुट की अगर हम बात करें, हम प्रिंटर से भी आउटपुट ले सकते हैं, स्पीकर से भी आउटपुट ले सकते हैं, या मॉनिटर से भी हम आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन मॉनिटर को यहाँ हम कहेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। हम सबसे पहले सीख लेते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आउटपुट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में जिसके चलने पर स्क्रीन पर कोई मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाए। स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना ही आउटपुट कहलाता है। तो जो लाइन हम अपने प्रोग्राम में लिखने वाले हैं जिसके थ्रू स्क्रीन पर कुछ प्रिंट होगा, उसको हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहेंगे। और उसके लिए हम करने वाले हैं यूज़ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है प्रिंटफ। पहले ही हमने अपने वीडियो में कहा है कि हम प्रिंटफ को समझने वाले हैं, तो प्रिंटफ को हम समझने वाले हैं। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शंस हमने पहले के वीडियोज़ में डिफाइन कर ही लिए हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से ही बनाए गए हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है, हम तो जस्ट उनको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। इसलिए हम अपने प्रोग्राम्स में इनको यूज़, जैसे कि हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करते हैं, गेट सेज फंक्शन को यूज़ करते हैं, और हर एक फंक्शन का अपना अपना काम होता है। ओके, सेम इसी तरह से प्रिंटफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि ये पहले से ही बनाई गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि प्रिंटफ एक कीवर्ड है। ये कोई कीवर्ड नहीं है। इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा लीजिए, ये कोई कीवर्ड नहीं। तो आइए अब देख लेते हैं प्रिंटफ का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ लिखते हैं, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। ओके, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए प्रिंटफ की स्पेलिंग आप हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे। प्रिंट और एफ, इनके बीच में आप कोई भी स्पेस नहीं दोगे। प्रिंट और एफ ये मिलाकर दोनों एक ही वर्ड है। अब प्रिंटफ की मदद से हम दो तरह के आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। एक तो सिंपली हम एक साधारण सी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं डिस्प्ले पे। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा हम वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है उसको भी हम प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभार लिखते हैं इंट एक्स और उसमें कुछ असाइन करते हैं वैल्यू, जैसे कि इंट एक्स, उसमें मैंने 10 असाइन किया है। अब एक्स में क्या है, एक्स को हम प्रिंटफ की मदद से प्रिंट करने वाले हैं। बेसिकली एक्स में क्या है, 10 रखा हुआ है। ओके, तो हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, 10 को असल में प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से, एक वेरिएबल की मदद से। ओके, 10 वेरिएबल में है तो हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक साधारण मैसेज, एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले पर प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंटफ की मदद से हम समझने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम पहला तरीका देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक साधारण मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ मेन की बॉडी बना लेता हूँ। ओके, तो अब कर्ली ब्रेस के अंदर मैं प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। तो प्रिंटफ मैंने लिखा है। तो प्रिंटफ को आप अच्छे से देख लीजिए, प्रिंट और एफ, इसके बीच में मैंने कोई भी स्पेस नहीं दी है। ओके, और इसके बाद हमें लगाने हैं पैरेंथेसिस। ओके, 2 पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लगाएंगे डबल कोड्स, और डबल कोड्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हाँ, कुछ स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बैकस्लैश n। ओके, तो वो एज इट इज़ प्रिंट होने के बाद उनका इफेक्ट हमें अपने प्रोग्राम में देखने को मिलता है, और हम स्टेटमेंट का एंड टर्मिनेटर से करते हैं इस तरह से। ओके, अब डबल कोड्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। पहले डबल कोड्स के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है सिंपल सा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। इसकी मदद से, यानी कि प्रिंटफ, तो प्रिंटफ की मदद से हम सिंपली एक साधारण से मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया है। ओके, अब कंपाइल कर लेते हैं। तो बिल्ड पे यहाँ क्लिक किया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए बिल्ड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ रन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। एक सिंपल सी मैसेज डिस्प्ले पर शो की है प्रिंटफ की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साथ आपको आउटपुट विंडो भी दिख रही है और अपना प्रोग्राम भी दिख रहा है।
तो एक साथ आपको प्रोग्राम भी दिख रहा है और आउटपुट विंडो भी आपको एक साथ दिखाई दे रही है। तो बेसिकली हमने सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसके अंदर डबल कोड्स के अंदर हमने जो लिखा है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। और इस बात का ध्यान रहे, सब मैंने कहा है कि कुछ स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि प्रिंट होने के बजाय उनका इफेक्ट हमें अपने प्रोग्राम में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।